गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 विषय हमारा हिंदी व्याकरण पाठ होगा हमारा आज का अशुद्ध वाक्यों का शोधन करना, यानी जो गलत वाक्य उनका करेक्शन करना। आइए हम जानते हैं कि अशुद्ध शब्द है उनको कैसे शुद्ध किया जाए, उन बातों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब कभी भी किसी भी शब्द के अंतर्गत मात्रा भर की भी गलती हो जाए तो पूरा का पूरा वाक्य गलत हो जाता है, जिसका अर्थ अनर्थ हो जाता है, यानी उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न हो जाता है। तो देखिए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारी भाषा को शुद्ध और स्पष्ट पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे साथ रहता है वो होता है वाक्यों का शुद्धिकरण। जब आपको वाक्य बिल्कुल शुद्ध बोलना आ जाए या प्रत्येक शब्द को शुद्ध लिखना आ जाए तो उस भाषा के अंतर्गत आपकी बिल्कुल दक्षता बन जाती है, निपुणता हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि हिंदी की जो हमारे व्याकरण है कक्षा 10 के अनुसार कि किस प्रकार की गलतियां हमसे रह जाती हैं, उन गलतियों को किस प्रकार ढूंढें, या अपने सामने जब कोई वाक्य आ जाए या जो भी गद्यांश आ जाए तो उस गद्यांश में से किस प्रकार से हम गलतियों को ढूंढ लेते हैं। तो उसके लिए कुछ हिंदी व्याकरण के अनुसार कुछ टॉपिक दिए गए कि वे टॉपिक आप देखें और वे बिंदु देखें कि कहीं उन्हीं में से कोई गलतियां तो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाता है कि कोई पद कर्म संबंधी गलतियां तो नहीं, यानी ऑर्डर जिसे कहा जाता है, लाइन का क्रमबद्ध तरीके से है कि नहीं, शब्द आगे आना चाहिए था पीछे तो नहीं लगा लिया, तो इस प्रकार भी हमें उसमें देखा जाता है, तो वो पद कर्म संबंधी कहलाती है। फिर कहते हैं कि उसमें अवनीति संबंधी, यानी कोई भी कर्ता या उसके सहायक रूप में जो भी उसके साथ शब्द आता है उन शब्दों के साथ में क्रिया का प्रयोग सही हुआ कि नहीं हुआ, सर्वनाम का सही प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, या अन्य उसके साथ में आने वाले क्रमबद्ध तरीके से शब्द का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए, कर्ता के अनुसार क्रिया आई कि नहीं, तो इस प्रकार की गलतियां रह जाती हैं तो अवनीति संबंधी कहलाती है। फिर देखिए, उसमें कहा गया है कि कई बार हमें रचना यानी परिवर्तन, वाक्य कर्म है तो कर्त में बदलना है, कर्त का कर्म है, इस प्रकार की भी गलतियां, या भाववाची से कर्म में बदला गया है तो उसमें उचित परसर्ग का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, मात्राओं का सही प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार भी गलतियां रह जाती हैं, तो उन गलतियों पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। इसके अंतर्गत सबसे हमारे 10th क्लास के अंदर ज़्यादातर बोर्ड के अंदर जो पूछा जाता है वो आ जाता है न्याय संबंधी अशुद्धियाँ। ये रचना कर्म के आधार पर कह सकते हैं या रूपांतरण या बदलने के आधार पर इस प्रकार गलती रह जाती है, तो वो भी हमें एग्जाम्पल अभी देखेंगे, उसके बाद जानने के हमें। उसके अलावा देखिए, सर्वनाम संबंधी भी गलतियाँ रह सकती हैं, क्रिया संबंधी गलतियाँ रह सकती है, वाक्य के अंदर सही क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ तो वो भी गलती मानी जाएगी, सही क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो भी गलती मानी जाएगी। उसके साथ साथ में उचित शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी सेंटेंस बनाए, सेंटेंस के अंदर जो शब्द का प्रयोग करें वो सही तरीके से यदि उस वाक्य के अंदर व्यवस्थित नहीं है तो वो यदि आपने किया गया तो वो भी हमेशा गलती मिल जाती है। कई बार क्या होता है कि हम एक ही शब्द को बार बार रिपीट, जैसे पुनरुक्ति कहते हैं, रिपीटेशन से करते हैं, एक शब्द को बार बार लिखना, पुनरुक्ति करना। ऐसे ही एक शब्द को बार बार लिख रहे हैं जबकि उस शब्द का कोई तुक नहीं है और आप लिख लेते हैं तो वो भी गलती रह जाती है, तो उसको पुनरुक्ति किए जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की गलतियां रह जाती हैं और हमारा वाक्य अशुद्ध बन जाता है। तो आइए उन्हें थोड़ा सा हम वापस एक बार डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की गलतियां हमारे से रह जाती हैं और उन गलतियों को कैसे चुनाव किया जाए कि इसके अंदर कौन सी गलती है। इसी को इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो अशुद्ध वाक्यों का शोधन करना है, जो गलत वाक्य उनको सही बनाना है। आइए जानते हैं
कि वाक्यों की अशुद्धियों के निम्नलिखित कारण है। कौन कौन सा कारण है जो हम देखेंगे? पदक्रम है, अनुवृत्ति है, रचना पदक्रम है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, कुछ शब्द का अवस्थान का प्रयोग नहीं है, पुनरुक्ति, अशुद्धियां हैं। ये इस प्रकार की बहुत सारी गलतियां हैं जो सामान्यतः हम कुछ बातें उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बताया पदक्रम माने ऑर्डर। जो आप सेंटेंस कर रहे हैं और सेंटेंस के अंदर जो शब्द आए वो बिल्कुल ऑर्डर में है या नहीं। यदि ऑर्डर में नहीं है तो वो पदक्रम संबंधी गलत कहलाएगी। यानी पद माने सेंटेंस के अंदर जो शब्द है ऑर्डर में। वो कैसे? हम एग्जाम्पल ये देखते हैं कि हमारे सामने एग्जाम्पल है कि वह पागल आदमी हो गया। वह पागल आदमी हो गया, ये अशुद्ध वाक्य है। अब इसको देखिए शुद्ध कैसे लिखा जाता है कि वह आदमी पागल हो गया। यानी पागल शब्द है पीछे आना चाहिए था, आदमी पहले आना चाहिए। वह और आदमी एक समान रूप से शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने देखा कि यह शब्द यह आगे आ गया था, जबकि हिंदी व्याकरण के अनुसार यह शब्द इस क्रमबद्ध के अनुसार पीछे आना चाहिए था। तो इसीलिए यहाँ पर इस यहाँ जो गलती जो हमें बतलाई गई है वह पदक्रम संबंधी गलती बताई गई। इसी प्रकार देखिए दूसरा, देखिए मैंने फूल एक बहुत सुंदर देखा। एक वाक्य हम जब बोलते हैं तो सामान्यतः अंडरस्टैंड हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाहते हैं, लेकिन इसकी जो पदक्रम है, इसका जो ऑर्डर है वो गलत है। अब गलती कहाँ पकड़ी जाएगी? देखिए आगे, मैंने फूल एक बहुत सुंदर देखा है। अब वापस को शुद्ध करते तो हम कैसे बोल सकते हैं? मैंने एक बहुत सुंदर फूल देखा। यानी जो एक शब्द है ये पहले आना चाहिए था, इसके पहले। फिर देखिए बहुत सुंदर और फूल की जो विशेषता बता रहा है बहुत सुंदर, ये इस प्रकार से ऑर्डर करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो गलती रह जाती है उसे हम कहते हैं पदक्रम। इसकी विभिन्न प्रकार के और बहुत सारे उदाहरण हमारी पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए, उसके अलावा और भी हम विभिन्न प्रकार के देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो गलती रह जाती है उसे हम कहेंगे पदक्रम। दूसरी गलती देखिए, दूसरी हमारी है अवनति संबंधी। अवनति से तात्पर्य हम कह सकते हैं जब कभी भी कोई करता हो और उसके आधार पर आने वाली जो क्रिया हैं वो उसके समान रूप से नहीं आती हो, उनमें जो सामंजस्य न बैठता हो, तो वहाँ पर कुछ गलतियाँ रह जाती हैं। तो अवनति समय गलतियाँ रहती हैं, जिसमें संज्ञा संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है और क्रिया संबंधी भी रह जाती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से अवनति संबंधी गलतियाँ रह जाती है। यानी हम कह सकते हैं कहीं ऐसा हो जाता है कि परसर्ग भी गलत लग जाता है, कर्ता ने कर्म के जो आते हैं वो उनको परक से कहा जाता है, उनकी भी गलतियाँ रहती हैं। लेकिन अवनति के लिए हमें स्पष्ट रूप से जो उदाहरण है उनको जानने का प्रयास करते हैं, उससे हमें स्वतः ही समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार अवनति संबंधी गलतियाँ रह जाती है। अब देखिए राजा और रानी आई हैं। राजा और रानी, यहाँ देखिए राजा पुरुष है, रानी महिला है। आई शब्द है जो महिला के साथ प्रयोग किया जाता है और एक वचन के रूप में प्रयोग किया गया है। लेकिन जब इसको शुद्ध रखा जाता है राजा और रानी आए हैं, आए शब्द, तो देखिए आई के स्थान पर आय शब्द प्रयोग किया गया। ये इस प्रकार की गलती रह जाए तो अवनति संबंधी आ जाता है, यानी शब्दों के आधार पर क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण, राम ने मिठाई खाया शब्द आ गया, तो इसके स्थान पर हमें कौन शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि राम ने मिठाई खाई। तो देखिए इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको अवनति संबंधी कहा जाता है। जैसे कहा कि उसने अपना हस्ताक्षर कर लिया। अब देखिए इसको जब हम शुद्ध रूप में करते हैं तो उसने अपने हस्ताक्षर कर लिए हैं या कर दिए हैं, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरी गलती देखिए वाक्य में रह जाती है रूपांतर और रचना क्रम के संबंधी अशुद्धियाँ रह जाती है। रूपांतर से तात्पर्य जब वाक्य को सेंटेंस को हम बदलते हैं तो कई बार हम तुकान शब्दों के आधार पर लिख देते हैं, लेकिन उसमें गलती रह जाती है, जिन्हें हम ज़्यादातर हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ये बोर्ड के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नए संबंधी अशुद्धियाँ। अब नए संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए उसके हाथ जोड़े, उसके हाथ जोड़े व्यक्ति विशेष के लिए, उसके माने आप एक व्यक्ति विशेष के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन देखिए के शब्द है यह नहीं आना चाहिए। अब उसके स्थान पर देखिए क्या परिवर्तन लिया गया, शुद्ध कैसे बनाया गया, उसने हाथ जोड़े। तो देखिए यहाँ नया संबंधी गलती रहेगी, यानी के स्थान पर ने आना चाहिए था।
दूसरा उदाहरण देखिए, तुमके यह क्या करा, तुमके यह क्या करा, शुद्ध बन जाएगा तुमने यह क्या किया, प्रश्नवाचक क्रिया करना। तो देखिए यहाँ पर के किस तरह बन जाएगा। इसी प्रकार देखिए तीसरा भी बहुत बढ़िया अच्छा उदाहरण है कि सभी नेताओं के जोशीला भाषण दिया था। तो यहाँ पर भी देखिए ये गलती रह गई, ये गलतियां हैं। नए के स्थान बन जाना चाहिए सभी नेताओं ने जोशीला भाषण दिया था। तो देखिए इस प्रकार से जो गलतियां रह जाती है और इनको हमें शुद्ध करना पड़ता है। तो यही पाठ्य हमसे बताने का प्रयास करता है कि इस प्रकार की आपकी गलतियां रह जाए तो उसको कैसे आप शुद्ध किया जाए। तो जब कभी भी आप किसी भी वाक्य को या गद्यांश को शुद्ध बनाते हैं तो उसमें कुछ गलतियां रह जाती हैं। उन गलतियों के लिए आप उसमें देखें कि उस वाक्य के अंदर उसका पद क्रम सही है या नहीं, उसको जरूर देखें। फिर देखिए उसमें अवनति संबंधी कोई गलती है तो उसको भी जानने का प्रयास करें। न्याय संबंधी गलतियां हैं तो उसको भी जानने का प्रयास करें। संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द के हैं उसका सही प्रयोग हुआ है कि नहीं, उसको भी जानने का प्रयास करें। क्रिया विशेषण शब्द का सही प्रयोग क्रिया के साथ हुआ है कि नहीं हुआ, उसको भी जानने का प्रयास करें। उसके अलावा पुनरुक्ति माने जिसे कहा जाता है रिपीटेशन वाले शब्द हो जाते हैं जो दोबारा बार बार उनका जो प्रयोग किया जाता है, तो उनको भी हमें ध्यान रखना है कि हमें नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि पुनरुक्ति में कैसे जिन्हें रिपीटेशन कहते हैं कि उनका प्रयोग कैसे रह जाता है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा के अंतर्गत सामान्यतः न्याय संबंधी गलती ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन हमें इसके साथ साथ में पुनरुक्ति संबंधी भी जानना जरूरी है। अब देखिए जैसे मैंने पुनरुक्ति के अंदर देखिए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया कि हमने कहा केवल विद्यार्थी मात्र के लिए। अब देखिए मैंने एक सेंटेंस देखा केवल विद्यार्थी मात्र के लिए। अब देखिए अब इस वाक्य को हम शुद्ध कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक शब्द ऐसा है जिनका दो बार प्रयोग हुआ है। लगने में तो सब दोनों अलग अलग है लेकिन का महत्व बराबर है। जैसे केवल है और मात्र है, इन दोनों में से आपको दोनों को चुनाव करना पड़ेगा कि इसमें से सिर्फ एक शब्द का प्रयोग है। केवल का मतलब भी मात्र होता है, मात्र का मतलब भी केवल होता है। तो इसको शुद्ध रूप में हम लिख सकते हैं विद्यार्थी मात्र के लिए, क्लियर ना। या फिर हम कह सकते हैं केवल विद्यार्थी की। इन दोनों में से आपको एक का चुनाव करना पड़ेगा, इसीलिए इसको कहा पुनरुक्ति मान रिपीटेशन से कहता है डबल वाला कि डबल आ गया। तो उनमें से यदि आप डबल बार आ जाए एक उसको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके आपका वाक्य शुद्ध मानेगा। इसे कहते हैं पुनरुक्ति। तो देखिए ये सामान्यतः अशुद्धि संबंधी जो हमारे सामने समस्या आती उनको मैंने बताने का प्रयास। इस प्रकार के बहुत सारे और भी शब्द हैं जो हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो हमारे सिलेबस के अंदर जो पाठ दिए गए उन्हीं में से परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाएंगे अशुद्धि संबंधी वाक्य। क्लियर। और कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज के माध्यम से आप अशुद्धि संबंधी कोई आपके दिमाग के अंदर कोई प्रश्न उठता हो तो पूछ सकते हैं। अशुद्धि संबंधी और कोई ऐसे उदाहरण हो, जो उदाहरण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मैंने आपको बहुत ही संक्षिप्त में उदाहरण समझाने का प्रयास किया है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको हम जब होमवर्क डालेंगे तो उसमें करवाने का प्रयास करेंगे, एक्सरसाइज करवाने का प्रयास करेंगे। उसमें इस प्रकार की समस्या आएगी तो उसका हम समाधान करेंगे। धन्यवाद।